आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं वापस आ गया हूँ 5 दिन के बाद। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने YouTube पे 5 दिन तक वीडियो क्यों अपलोड नहीं की। 5 दिन तक। उसकी वजह यह है कि मैं अपने ऑफिस में बेहोश होकर गिर गया था। उसके बाद मैं 1 दिन तक बेड के ऊपर पड़ा रहा। बट शायान की एक आदत है, वो हमेशा लिवरपूल फुटबॉल क्लब की तरह कम बैक मार देता है। हाय 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 हाय। कम बैक मारना जरूरी है। जब तक मेरी सांसें हैं मैं कम बैक मारता रहूंगा और वीडियोस भी बनाता रहूंगा जब तक शायान जिंदा है, जब तक है जान। तो आज मैं फुटबॉल की वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बोलने वाला हूं। मैं एक इदारे से बात करने वाला हूं, एक ऐसा इदारा जिसने मेरी जिंदगी के 15 साल ज़ाया कर दिए। आज मैं उस इदारे से बात करने वाला हूं, आंखों में आंखें डालकर। शायान उबैद कैमरे की आंख से तुम्हें दिखता है। शायान उबैद अलेक्जेंडर। उस इदारे का नाम है यूएस वीजा कॉन्सुलेट, और नेशनल वीजा सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि मुझे वहीं से ईमेल आती है। 15 साल से मेरी इमिग्रेशन का केस चल रहा है। 15 साल से, 15 ईयर्स। लेकिन आज भी मैं पाकिस्तान में ही हूं। 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है। इतना टाइम तो शाहरुख खान को नहीं लगा था काजोल से मिलने के लिए दिल वाले में, जितना टाइम तुम लोगों ने लगा दिया है मेरा वीजा लगा दिया। एक मेरी नमल वाली क्रश मुझे कभी नहीं बताती थी कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, और दूसरा यूएस वीजा कॉन्सुलेट आपको कभी नहीं बताता कि उसने वीजा क्यों नहीं लगाया। कभी नहीं बताता। नो वे मैन, नो वे। दे जस्ट डोंट टेल यू, दे वेस्ट योर टाइम। हर मंथ, बल्कि हर 2 महीने बाद जवाब आता है 60 दिन बाद, 60 दिन बाद, 60 दिन बाद और 60 डेज मोर एंड 60 डेज मोर। 60 दिन करते करते मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तब वीजा लगाओगे मेरा। सॉरी, आई लॉस्ट माई कूल। बट इंसान का जो कूल है वो लूज हो जाता है अगर उसने 2 लोग खो दिए हों अपनी जिंदगी में। अमेरिका के अंदर 2 लोग खो दिए हों और वो उनके जनाजे पर भी ना जा सका हो, तो फिर इंसान अपना जो कूल है वो लूज कर देता है। इट हैपेंस। सो डियर वीजा कॉन्सुलेट, चाहे तुम मेरा वीजा लगाओ या ना लगाओ, आई वॉन्ट टू से 3 वर्ड्स: गो टू हेल। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। तो वीजा कॉन्सुलेट को गालियां देने से याद आया कि मुझे कुछ लिवरपूल के बारे में बात करनी है, और उन्होंने कितना हगा है प्रीमियर लीग के पहले ही मैच में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। लिवरपूल की जो मिडफील्ड थी वो साफ नज़र आ रहा था कि बिल्कुल भी क्रिएटिविटी शो नहीं कर रही थी, क्योंकि कोई भी चैनल्स के थ्रू पासेस नहीं हो रहे थे। हमें नहीं नज़र आ रहा था कि कोई फीड किया जा रहा हो सला को या लुइस डियाज को प्रॉपर तरीके से मिडफील्ड के थ्रू, कि लगे कि यार कोई चैनल है जिसमें से कोई फीड ऑफ करें। ये दोनों जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, जो विंगर्स हैं हमारे, इनको कुछ सर्विस मिल रही है। कोई सर्विस नहीं मिल रही थी। दोनों खुद से ही क्रिएट कर रहे थे, खुद से बॉल पिक करके आगे लेके जा रहे थे, रन्स बना रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि फिनिश भी करें। लुइस डियाज ने सब कुछ ठीक किया, सब कुछ बेहतरीन करा था, बस फिनिशिंग उसकी थोड़ी सी लैग कर रही है। वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी, मुझे उसके बारे में परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि थियागो इंजर हो चुका है, उसके साथ कर्टिस जोन्स इंजर हो गया है, एलेक्स ऑक्सलेड-चैम्बरलेन जो है वो भी इंजर हो गया है। अब हमारे पास मिडफील्ड में ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि थियागो हमारा चीफ क्रिएटर है, मतलब लिवरपूल का चीफ क्रिएटर थियागो है, वी ऑल नो दैट। फेबिनियो जो है वो डिस्ट्रॉयर है, वो इतना क्रिएट नहीं करेगा, ही इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर। हेंडरसन, वी ऑल नो, ही हैज़ अ 7 आउट ऑफ 10 गेम, कभी उसका 5 आउट ऑफ 10 गेम होता है। ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट दीज डेज। प्रेसिंग बहुत अच्छी करता है बट कोई आउटलेट नहीं है जिससे क्रिएटिविटी है। फैबियो कार्वालो से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वक्त 19 साल का है और थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रीमियर लीग में एडजस्ट करने में, कोई 6 महीने लग जाते हैं एटलीस्ट। सो मैं पहले भी चीख के कहता जा रहा हूँ और मैं ये दोबारा कहूँगा, या तो हमें एक मिडफील्ड की ज़रूरत है
ऐसा मिडफील्डर जो कि क्रिएशन कर सकता हो, कुटिन्यो टाइप का। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, मैं अभी एक बहुत ही ब्रेव किस्म की स्टेटमेंट देने वाला हूँ और बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स किस्म की स्टेटमेंट है। वो ये है कि हम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को मिडफील्डर बना दें, बिकॉज ही वॉज नॉट गुड इनफ, ही वॉज नॉट गुड इनफ, स्पेशली जो उसका डिफेंसिव गेम था वो बहुत दफ़ा आउट ऑफ पोजीशन किया। जब भी वो आगे रन करता है वो ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा था। और जो जिस इंस्टेंस पे वैन डाइक ने वो पेनल्टी दी मिट्रोविच को, वो भी उसमें भी आप देख सकते हो कि जो ट्रेंट है वो वापस नहीं आ पा रहा था, उसको टाइम लग रहा था वापस आने में। आई थिंक हमें शायद जो गोमेस को राइट बैक पे स्टेशन कर देना चाहिए, मैटिप वैन डाइक के साथ जाना चाहिए और मिडफील्ड में ट्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अटैकिंग प्रोग्रेस उसकी है। हालांकि इस गेम में वो अटैकिंग वाइज भी इतना अच्छा नहीं था। जो क्रॉस स्विचिंग थी, जो क्रॉसेस की स्विच होता है बिटवीन रॉबर्टसन एंड ट्रेंट एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक में, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा था। और अगर वो हो रहा था तो वो क्लिनिकल इनफ नहीं था, वो अपने पॉइंट पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। एंड हमने काफ़ी देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो लिंक अप प्ले है फाइनल थर्ड है उसमें एक नज़र आ रहा था कि कोई जेलिंग नहीं है, कोई कोहिसिवनेस नहीं है। और जब कोहिसिवनेस नहीं होती तो हर चीज़ में डिसएरे नज़र आ रहा होता है, हर चीज़ जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है लिंक अप प्ले में फाइनल थर्ड में। फर्मिनो ने फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर वो खेला और हाँ डीप डाउन अच्छा कर रहा था, बॉल को पिक ठीक कर रहा था, पास से निकालने की कोशिश कर रहा था। बट जो रन्स हैं फाइनल जो थर्ड में रन्स मारने हैं, जो बॉक्स के अंदर लेट रन्स मारने हैं, वो फर्मिनो की तरफ से नहीं आ रहे। मे बी ही इज़ एजिंग, हिज लेग्स आर एजिंग, इस वजह से शायद फील लग रहा है ऐसा कि शायद फर्मिनो की जगह अब जो स्टार्टिंग है वो डार्विन नूनेज ही करेगा। एंड लुइस डियाज को अपनी फिनिशिंग बेहतर करनी होगी। मैं दोबारा इसको रीइटरेट करूँगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2011-12 वाला लुइस सुआरेज जो है वो वापस आ गया लुइस डियाज की शक्ल में, और फिनिशिंग नहीं हो पा रही, बाकी सब कुछ ठीक हो रहा है। ड्रिबलिंग स्किल्स बेहतरीन है, पेस बेहतरीन है, डायरेक्टनेस बेहतरीन है और उसका लिंक ऑफ प्ले बहुत अच्छा है, लिंक ऑफ प्ले भी अच्छा है। बट जो मेन चीज़ है वो फिनिशिंग वो नहीं कर पा रहा, पोस्ट पे मार रहा है, क्रॉस बार पे मार रहा है, प्रॉब्लम है। हार्वी एलियट का इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, उसको मैं लाजमी मेंशन करना चाहता हूँ बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑन दैट राइट फ्लैंक। और उसने काफ़ी जो है विड्थ प्रोवाइड की, सलाह अंदर टकिंग कर रहा था और वो विड्थ प्रोवाइड कर रहा था राइट फ्लैंक से, और वो फिर पीछे से भी पासेस देता था और फिर उसके बाद क्रॉसेस भी करता था राइट फ्लैंक पे जाके। तो ही वॉज प्रोवाइडिंग दैट विड्थ जिसकी हम लैग कर रहे थे, इम्पीटस लैग कर रहे थे, इम्पैक्ट लैग कर रहे थे, वो इम्पैक्ट वो लेके आया, नज़र आया। बट अगेन उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और वो भी इंजरी प्रोन है थोड़ा सा। सो हमें एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो कि जीनी वाइनाल्डम को या तो रिप्लेस कर सके या उससे बेटर हो क्रिएटिविटी में। बिकॉज 3 साल आई थिंक 2021 में गया था, 2021 में गया था, 1-1.5 साल तो होने वाला है जीनी वाइनाल्डम को, और हमने अभी तक उसकी कोई रिप्लेसमेंट प्रॉपर हमें मिली नहीं है। वो हर गेम में स्टार्ट करा था, जब भी हमें क्राइसिस में हम लोग गए 2020 में, 2021 में जब भी क्राइसिस में गए वो हर गेम स्टार्ट करता। बट नाउ वी आर रियली मिसिंग हिम इन द मिडफील्ड। थियागो हर गेम में ऑब्वियसली आप डिलीवर नहीं कर सकते, बट 90% ऑफ द गेम्स में थियागो जो है वो परफॉर्म करता है। ये वाली जो गेम थी वो थोड़ी सी ऑफ थी उसकी, बट या होता है हर प्लेयर के साथ होता है। हम जो प्रेसिंग वाली गेम खेल रहे हैं उसमें एक और चीज़ ये है कि हमारी जो अब टीम है लिवरपूल की वो एज कर रही है, और मेरी असेसमेंट यही है कि लिवरपूल जो है वो इस सीज़न टाइटल नहीं जीत पाएगी, बिकॉज जो स्क्वाड सिटी का है इस तरह अगर हम ड्रॉ करते रहे तो हम टाइटल नहीं जीत पाएंगे। वी विल बी रियली फार बिहाइंड अगर इसी तरह चलता रहा। एंड मुझे अब लग रहा है ऐसा कि शायद जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, वो अब एज कर रहे हैं, उनकी जो लेग्स हैं वो जा रही हैं। तो इट फील्स लाइक जेम्स मिलनर के अलावा वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक मशीन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुश्किल लग रहा है कि हम उस इंटेंसिटी के साथ अब खेल सकें जिससे हम खेलते आ रहे हैं पिछले 7-8 साल से। हमें और यंग प्लेयर्स की ज़रूरत है, जिस तरह कार्वालो है, एलियट है, ख़ास तौर पर मिडफील्ड में जो मिडफील्ड का जो ट्राइका है, हेंडरसन, फेबिनियो, थियागो, इसमें एक फ्रेशनेस की ज़रूरत है। केटा भी बहुत इंजरी प्रोन है, आधे गेम्स तो वो मिस कर देगा, हम सबको पता है प्रीमियर लीग में। सो हाँ अच्छा खेलता है, जब खेलता है तो अच्छा खेलता है, क्रिएटिविटी लेके आता है, बट नहीं यार बात नहीं बन रही। सो दिस इज़ द थिंग। अब देखना ये होगा कि सेकंड जो राउंड अप होगा उसमें प्रीमियर लीग में कैसे खेलते हैं। अभी तो बहुत सारे गेम्स आएंगे, वर्ल्ड कप आने वाला है बीच में दिसंबर के अंदर, बिल्कुल बहुत ही क्रेजी और वियर्ड सीज़न है वैसे, मतलब मिडल ऑफ द सीज़न आ रहा है वर्ल्ड कप,
और उसमें भी अलग से इंजरीज होंगी। अभी हमारी इतनी इंजरीज हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि तब क्या होगा और तब हम कैसे कोप अप करेंगे। माने भी नहीं है, माने भी चला गया है। क्या माने को वो सेल करना बायर्न म्यूनिख, क्या वो एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी? आई डोंट नो। होपफुली लुइस डियाज स्टेप अप करेगा, डार्विन स्टेप अप करेगा, हार्वी एलियट स्टेप अप करेगा, उम्मीदें हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ एक रियलिस्टिक स्पेक्ट्रम देना चाह रहा हूँ कि हमें एक क्रिएटिव मिडफील्डर की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है। और अभी भी हमारे पास एक और मंथ है कि हम ये कर सकते हैं। 1 सितंबर तक का टाइम है। स्काउटिंग टीम हमारी बहुत अच्छी है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारी जो प्रेसिंग है उसको फुलहम ने टोटल तरीके से तोड़ दिया। रॉबिन्सन ने सलाह को ऐसे जकड़ के रखा हुआ था कि जैसे दलदल में सलाह को किसी ने जकड़ लिया, उसका पैर जकड़ा हुआ हो और मुश्किल लग रहा था उसके लिए मूव करना। एंड द थिंग इज़ कि जब भी हम प्रेस करने की कोशिश करते थे, एक स्विच आता था लॉन्ग बॉल का और सीधा जाता था मिट्रोविच के पास। मिट्रोविच भैया बॉल लो और भागो, या फिर बॉल लो और लिंक अप प्ले करो, या हेडर जीतो और ले ऑफ कर दो दूसरे बंदे को ताकि वो गोल मार दे। सो ये चल रहा था सब कुछ और मिट्रोविच को तो हम बिल्कुल ही नाकाम हो गए। एक गोल उसने फार पोस्ट पे मारा, दूसरा जो है वो वैन डाइक ने वो किया। हालांकि मुझे थोड़ी सॉफ्ट पेनल्टी लग रही थी, लेकिन ठीक है, इट वाज अ 50-50, तो वो भी था। सो या वी नीड टू सॉर्ट आउट आवर सबसे पहले तो एक तो हाई लाइन जो हमारी है, एजिंग लेग्स के साथ हम हाई लाइन नहीं खेल सकते, और हमें अपनी मिडफील्ड को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जो कि समर से बात चल रही है। जब से समर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुई है तब से ये बात चल रही है। तो ये था सारा रिव्यू जो मैं करना चाह रहा था कि हमारी प्रेस किस तरह टूट रही है, और जब भी लो डिफेंसिव ब्लॉक आता है हम कितना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि कोई क्रिएटिव मिडफील्डर है नहीं, क्रिएटिविटी नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। मे बी शायद ट्रेंट को अगर मिडफील्डर बना दें तो मसला सॉल्व हो जाए और हमें कोई साइन करने की ज़रूरत भी ना पड़े। सो दिस इज़ द थिंग, और इस एवोल्यूशन की तरफ अब जाना पड़ेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, रेड बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, हिट करो, और ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, क्योंकि मैं फुटबॉल के बारे में भी बात करता हूँ और फुटबॉल को मेरा काम है कि मैं फिल्मी बनाऊँ। शायान का काम है फुटबॉल को फिल्मी बनाना। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।